नमस्कार, मैं हूँ माइंडफुलनेस प्रेसेप्टर पंखुड़ी श्रीवास्तवा यानी आपकी मॉन्क्सी जिप्सी। मैंने और मेरी दोस्त श्रुति लाल ने बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत से माइंड शरणम को शुरू किया है आपके लिए, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो की शुरुआत से पहले ही आपने अगर अभी तक माइंड शरणम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारे बाकी जो वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं उनको देखें, उसको लाइक करें, और साथ ही साथ अगर आप हमारे माइंड शरणम के व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे माइंड शरणम व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ इनर पीस एंड इमोशनल कंट्रोल के बारे में, कि कितना ज़रूरी है इनर पीस के साथ साथ इमोशनल कंट्रोल, आखिर दोनों का रिश्ता क्या है। तो कल मैं कुंग फू पांडा मूवी देख रही थी और आई एम श्योर आप सबने देखी होगी, और अगर आपने नहीं देखी है देन ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छी चीज़ मिस कर रहे हैं। ज़रूर देखें कुंग फू पांडा। तो कुंग फू पांडा का एक किरदार है मास्टर शिफू, जो कि कुंग फू पांडा जो है उनसे उन्होंने कहा कि यू कैन हैव एनीथिंग इफ़ यू हैव इनर पीस। और इस कोट से मुझे गौतम बुद्ध का एक कोट याद आता है, Inner peace begins the moment you choose not to allow any other person or event to control your emotions. Now, what does it mean? सबसे पहले तुम समझते कि inner peace का मतलब क्या होता है? Inner peace का मतलब है एक वो state of mind जिसमें हमारे आसपास के जो भी सिचुएशन हो, जितना भी chaotic हो, हमें पता हो कि हमारा रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए क्या होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम अक्सर यही भूल जाते हैं कि हमें रिएक्ट करना चाहिए कि रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और ये ही डिसाइड करता है कि हमारे अंदर इनर पीस कितना है। इनर पीस एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम अक्सर आउटर वर्ल्ड में सोल्यूशन ढूंढते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जैसे वो इनर पीस है वैसे ही उसका सोल्यूशन भी अंदर ही मिलेगा। तो इनर पीस और इमोशनल कंट्रोल की बात की गौतम बुद्ध ने। बुद्ध का कहना था कि जब तक आप बाहरी किसी भी एलिमेंट को, चाहे वो कोई घटना हो, चाहे वो कोई इंसान हो, जब तक उनके पास क्षमता है कि वो आपके इमोशंस पे असर डालें, तब तक आपको इनर पीस की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब इमोशन कंट्रोल का क्या मतलब होता है? एक्चुअली इमोशन कंट्रोल का मतलब है कि हम अपने इमोशंस को सही तरीके से मैनेज करना जानें। हम ये जानें कि हमें किस वक्त अपने किस इमोशन को किस तरीके से जाहिर होने देना है। अब बात ये है कि हमें ये पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि उसके लिए हमें खुद पे काम करना पड़ेगा। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मेरी और मेरी दोस्त कॉन्फिडेंस कोच श्रुति लाल, हम दोनों की वेबसाइट्स को भी चेक कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम इमोशनल बैलेंस की, इमोशनल कंट्रोल की, इमोशनल मैनेजमेंट की। जब हम इमोशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम ये जान जाएं कि सिचुएशन कोई भी हो, घटना कोई भी हो, इंसान कोई भी हो, उस इंसान का या उस घटना का हमारे ऊपर जो असर पड़ रहा है, उस असर को हम किस तरीके से बाहर दिखा रहे हैं। हो सकता है मुझे किसी बात पे बहुत गुस्सा आए, मगर क्या गुस्सा उस वक्त, उस मोमेंट पे जाहिर करना सही है? हो सकता है मेरे उस गुस्से को जाहिर करने से जो सिचुएशन है वो और बिगड़ जाए। Then I am sure if I express my anger at that moment, मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि इससे सिचुएशन बिगड़ने वाली है। और अगर उस मोमेंट को मैंने कंट्रोल करके, उस वक्त अपने इमोशन पे कंट्रोल करके, उसको मैनेज करके, एंगर के बजाय सुनना, समझना और उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करने का काम किया, तो सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है। इसका मतलब मैंने अपने इनर पीस के लिए एक स्टेप ले लिया है। तो इनर पीस और इमोशनल बैलेंस का बहुत तगड़ा रिश्ता है। अब इसको आप ऐसे समझें कि अगर हम सिस्टम हैं, एक कंप्यूटर का सिस्टम है, तो हमारा जो दिमाग है वो सीपीयू है,
और हमारे सीपीयू के अंदर जो चिप्स हैं, ये जो अलग अलग चिप्स हैं, आप समझे ये कॉम्प्लेक्स इमोशंस के चिप्स हैं। और अगर एक चिप भी इधर से उधर हो गई तो हमारा सिस्टम काम करना बंद कर देगा। इसका मतलब हम ढंग से अपनी सोसाइटी में नहीं रह पाएंगे। आप सोसाइटी छोड़े, आप ढंग से अकेले खुद के साथ नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए इनर पीस पे काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस को समझें। इमोशंस पे मैनेजमेंट या कंट्रोल तब कर सकेंगे जब हम अपने इमोशंस को समझेंगे कि कौन सा इमोशन कब किस तरीके से आता है और किस इमोशन के साथ क्या करना चाहिए। तो इसी बात पे इमोशंस से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, एक ऐसा एग्जाम्पल जिससे आप रिलेट कर सकें। आप अपने ऑफिस का काम जब शुरू करने वाले होते हैं तो उस काम को शुरू करने से पहले आपके दिमाग में बहुत कुछ हो रहा होता है। बहुत सारे केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो डोपामाइन हो, चाहे वो सेरोटोनिन हो, चाहे वो गाबा हो, सबका आपस में रिएक्शंस, हलचल होने लग जाती है हमारे दिमाग के अंदर। हम स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हमें किस तरीके से अपने काम को टाइम पे ख़त्म करके देना है और हमें आगे आने वाले काम का भी स्ट्रेस रहता है। अब इस तरीके की सिचुएशन में जब हमें ये समझ में आने लग जाए कि हाँ, हमारे अंदर स्ट्रेस लेवल जो है वो राइज हो रहा है, हमारे अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो उस मोमेंट पे आप क्या करेंगे ये मैं आज आपको बताऊंगी। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस को समझें। और जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि इमोशंस को मैनेज करने से पहले समझना ज़रूरी है कि इमोशंस क्या है, कौन से इमोशंस हैं जो हमारे अंदर जाग रहे हैं, कब जाग रहे हैं, सही टाइम पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्मॉल एक्सरसाइज टू डू, एक ऐसा एक्सरसाइज जो आप हर दिन कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट एक्सरसाइज एवर। आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास दिन के जो 3 पहर हैं, सुबह, दोपहर, शाम, इस 3 पहर में 5 सेकंड का वक्त निकाल लें। हर पहर में 5 सेकंड, 15 सेकंड, दिन भर में सिर्फ 15 सेकंड सिर्फ ये एक्सरसाइज करें एंड यू विल गेट टू नो मोर अबाउट योरसेल्फ। यू विल कम क्लोजर टू इनर पीस। यू विल हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। करना क्या है? सिंपल है। आप सुबह जो भी आपके दिन चल रहा है उसमें आप जो भी काम करने वाले हैं, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे बाहर जाना हो, चाहे घर पे किसी के आने का इंतज़ार करना हो, कोई भी काम हो, उस मोमेंट से पहले शांति से आंख बंद करके बैठें, लंबी गहरी सांस लें और उस सांस के साथ ये रियलाइज़ करें, ये फोकस करें, अपने अंदर झांकने की कोशिश करें कि आखिर कौन सा इमोशन है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हाइट पे है। वो कुछ भी हो सकता है, वो नेगेटिव इमोशन भी हो सकता है, वो पॉजिटिव इमोशन भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव इमोशन है, गुड फॉर अस। अगर नहीं है, अगर वो नेगेटिव इमोशन है, देन दैट्स द टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि इस किस्म की सिचुएशन में मेरे अंदर स्ट्रेस या फियर या एंगर ये ऊपर उठ रहा है, ये मुझ पे हावी हो रहा है। तो हम जब इस एक्सरसाइज को दिन में 3 बार करेंगे, हम ये रियलाइज करेंगे कि तीनों बार हमें अलग अलग इमोशंस का एहसास हो रहा है। तो उससे हमें ये समझ में आएगा कि इस किस्म की परिस्थिति में ये इमोशन है जो मेरे ऊपर हावी होता है। जब हम अपने इमोशंस को समझना शुरू करेंगे तभी हम अपने इमोशंस पे काम कर पाएंगे। तो आप शुरू करें इस बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज से कि दिन के 3 पहर में 3 बार सिर्फ 5 सेकंड निकालें और समझने की कोशिश करें कि आपके अंदर कौन सा इमोशन इस वक्त हावी है। आप चाहे तो ये अभी ट्राई करके देख सकते हैं। तो चलिए, इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आने वाले ट्यूसडे यानी मंगलवार को श्रुति लाल, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और बहुत ही कमाल की कॉन्फिडेंस कोच है, वो अपने नए वीडियो के साथ आने वाली हैं। तो भूलिए मत, प्लीज़ लाइक करिए हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माइंड शरणम को। हमने अपने सारी कैपेबिलिटीज़ लगाई हैं इसको डिज़ाइन करने में, ताकि हम आप तक वही कंटेंट लेके आ सके जिसकी सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है। डू लाइक, do comment and do subscribe. Also in the description box down you will get all the links, चाहे वो WhatsApp कम्युनिटी को ज्वाइन करने का हो, चाहे वो मेरे या श्रुति के पर्सनल वेबसाइट्स का हो। तो see you soon on Tuesday and Shruti Lal is going to come up with a beautiful video for you. Have a good day.